जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 242वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस कथा में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधि आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों का पाठ केवल इसलिए नहीं करते कि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं, इसलिए वे उन ग्रंथों को पढ़ नहीं पाते। परंतु श्री रामचरितमानस आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सकल चरित तेने देखे धरे कपट कपी दे, प्रभु गुण हृदय सराहि शरणागत भरने, मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सदशरथ अजरे बिहारी। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर घट बखा नहीं राम स्वभाव, अतिशय प्रेम गावे श्री दुराऊ। प्रभु के दूत कपिन ने तब जाने, सकल बांधी कपीस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करी पट बहु निसीचर। सुनी सुग्रीव वचन कपिधाये, बांधी कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांध कर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि ने त्यागे। जो हमारे हर नाशा काना, ते ही कौशल आदेश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दीज हुई यह पाती, लक्ष्मण वचन बाचू कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बाँचो। कहो मुखागर मूड सन मम संदेश उदार, सीता दे मिले ने तय आवा कालु तुम्हार। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजरे बिहारी। फिर उस मूर्ख से जवानी है मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरते नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वरनत गुण गाता। कहते राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्हे नाय। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चले दिए। श्री राम जी की का यश कहते हुए लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। वियसी दसानन ने पूछी बाता, कैसी ने सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहो खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। 10 मुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना। मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करते राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुनि कहो भालो की सिकटिकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा
घुन बनेगा, और जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहीं चली आई है। जिन्हें के जीवन करे रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा, कहू तपस्वी के बात बहुरी, जिन्हें के हृदय त्रासे अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। की भई भेंट की फेरी गए, सिर बने सोज सो सोनी मोर, कह सीने रिपु दल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजरे विहारी। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे सू, जैसे मान हूँ कहा क्रोधित जी जय तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमें ही सुनी काना, कपिन ने बांधी दीने दुख नाना। सिरवने नासिका काटे लागे, राम सपत दीने हमें त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछे हूँ नाथ राम कटिकाई, बदन कोटि सत्य बरनि न जाई। नाना बरन भालू कपि धारी, बिकटानन विशाल भयंकारी भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जे ही पुर दहेऊ हतेऊ सुत तोरा, सकल कपिन ने महे ते बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंक नील नल, अंगद गद बिकट आसी, दधि मुख के हरि निषट सठ, जामवंत बलिराशि। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजरे विहारी। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य, दधि मुख केसरी निसठ सठ और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तिजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस का पाठ प्रतिदिन आरंभ कीजिए और अपने जीवन में एक नए बदलाव का आरंभ कीजिए, और अपने सगे संबंधी, बंधु बांधवों, मित्रजनों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वे भी श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।